अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का 2 जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और बैठने वालों, सुन्नी जियालो, जहन साफ कर लो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। अच्छा बताइए, जब से हम तकरीर शुरू किए हैं बेचारा ये 3 बार नारा लगा चुका है, अकेले ये जन्नत जाएगा? पीछे कोई नौजवान बैठा है जो नबी का नाम का नारा लगा सकता है? पीछे में कोई नौजवान है? अरे पीछे कोई नौजवान है जो नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुभान अल्लाह। हाँ, जोश में उठ गया, मगर टोपी भी नहीं लगाया है। और मैं आज मजमे में देख रहा हूं कि 10% लोग टोपी नहीं लगाया। देखिए, अपने आलिमों को बदनाम मत कीजिए। कल मैं जामताड़ा सिद्दीक हसन झारखंडी के घर से 10 किलोमीटर पे तकरीर करने गया था। झारखंडी साहब भी थे। 90% लोग टोपी नहीं पहने थे। मैंने माइक में बोला था, और आज मैं आप लोग को बोल के जा रहा हूं, दोबारा जलसे में मैं आ जाऊं तो और आप लोग आए, कभी नहीं सर खाली होना चाहिए। ये नबी की महफिल है ना, जिक्र रसूल आप सुन रहे हैं ना, जिक्र खुदा सुन रहे हैं ना, एक हाफिज कुरान की जियारत कर रहे हैं ना। इसलिए कभी नहीं घर से जब चलिए वजू बना के चलिए, खाना खा के चलिए, टोपी लगा के चलिए, और अगर जलसा ला इंतजाम खाना किया है तो यहाँ आके खाइए। अच्छा, और आदमी तो लगाया नहीं लगाया मौलाना दुश्मन साहब, कैमरा वाला भी एक नहीं लगाया। देखिए, हम लोग की तकरीर से सारे इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मुबारक मुसाद की नाज से ये लोग पैसा कमाएगा, और जलसा में बगैर टोपी बैठेगा। ये लोग क्या सोच रहा है कि हम लोग नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। आइंदा ख्याल का है मोटे भाई, आइंदा ख्याल कीजिए। आपकी सेहत ठीक है, गड़बड़ काम क्या होता? तो हम तकरीर शुरू करें कि चलें? अरे बोलो भाई, चलें तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अभी हम और वाल्मीकि बहस कर रहे थे अनकही के तौर पे। एक नजर पड़ी एक मंत्र पे मुझे, लहालम आलम लादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अरे बेटा चोट लग जाएगी मुंह में, बेटा क्या टकरा दूं? एक बार बोल दीजिए तड़प के, सुभान अल्लाह। लहालम आलम लादम, मगर मैं आपको अगर बताऊं तो आप कहेंगे कैसे मान लें, आप भी आलिम हैं, सब आलिम हैं, हम आलिम की बात कैसे मान लें? ये तो वाल्मीकि रामायण का अनकही का मंत्र है। तो मैं कहूंगा नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास से पूछते हैं, ए तुलसीदास जी बताओ, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में मंत्र है लहालम आलम लादम आदम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा कि बात पहले मैंने क्लियर कट कर दिया है। लहालम आलम लादम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जलम बिम्बरा बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, के जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। अपने सीने से कीने को दूर कीजिए, मुस्तफा का मदीना बनाइए। चुगली बंद, गीबत बंद, झूठ बंद, भाई का माल हड़पना बंद, पड़ोसी का खेती हड़पना बंद, और सब गुनाह से तौबा कर लीजिए। और जमाने वालों को बता दीजिए कि मेरा नाम मुसलमान है। मस्जिद में जब मीनार में अजान सुनेंगे तो मेरा सर कहीं और नहीं झुकेगा, खुदा की बारगाह में झुकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा, मैंने कहा था ना कि हम जाते जाते सबको बुला के जाएंगे, है कि नहीं? अब आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बैठे रहिए और चाय अगर बन गई है तो सबको पिलाते रहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, हम लोग को भी पिलाइए। हाँ, जरूरी है। तकरीर के बाद हम लोग चाय मांगते रहते हैं, आदमी पते नहीं चलता है, इसीलिए हम माइके में ऐलान कर देते हैं। अरे माँ बहनें बैठी हैं, ए महफूज बाबू बार-बार यहाँ टकरा जा रहा है। अब आज कल हमको जाके उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में तकरीर करनी है, अब मेरा होंठ उठ फूल जाएगा, क्या कहेगा? तो हम क्या बोलेंगे, चिरूडी वाला फुला दिया? तो सही सलीम साहब रहने दो भाई, एक बार जी लगा के बोल दीजिए। ए मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी कम नहीं है। अच्छा, आज हम लोग के सबके घर में बच्चा दूध पीता है बगैर मोबाइल का? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? सबके घर में मोबाइल नहीं दीजिएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा। मोबाइल बंद, खाना बंद, मोबाइल बंद, दूध पीना बंद। बोलिए सही या गलत? काहे ऐसा हो रहा है? जब मोबाइल नहीं निकला था तो सब बच्चा क्या भूखे मर रहा था? भाई दूध पीता था ना। आज का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध क्यों नहीं पी रहा है? हम कौन से पूछना चाहते हैं दुनिया वालों से? अब बहुत इसको मैं ढूंढा, तब नतीजा मैं निकाल पाया कि वजह उसकी ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, मोबाइल दिन भर माँ देखती है, फेसबुक चलाती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है। 9 महीना के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है, दूध नहीं पीता। हाँ भैया, और कोई हवाई फायरिंग हम नहीं कर रहे हैं, बसारी और फरोई गुफ्तगू करने का आदि अलाउद्दीन अहमद कादरी नहीं है। सुन लीजिए, उलमा बैठे, पूछ लीजिए, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाखे जीला, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र हो गई, उनको मकतब ले जाया गया बिस्मिल्लाह खानी के लिए। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। के कुछ बोल दो। तो बड़े पीर ने कहा, घर से वजू बना कर आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेटा ताऊज़ को पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ दिया गौस पाक ने। बेटा तस्मिया पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ दिया गौसे आजम ने। बेटा सूरह फातिहा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ दिया गौसे आजम ने। अब पहले पारे की पहली आयत उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़, अलिफ लाम मीम। बड़े पीर खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा, बेटा वजू बनाकर तू आया, तो उसको तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा। ए बेटा अब्दुल कादिर, पहले पारे की पहली आयत क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो हम सबके बड़े पीर गौसे आजम ने फरमाया, ए उस्ताद गरामी, मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज कुरान हूँ। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पहली बार मदरसा आया है और 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे बन गया? तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरी माँ फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी, मैं पेट में सुन सुन के उसे याद करता था। क्या पता चला कि जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ जब कुरान की तिलावत करे तो उसका असर बेटे पे आता है। जब मोबाइल देखेगी तो उसका भी असर जाएगा, सीरियल देखेगी उसका भी असर जाएगा। हम अदब से गुजारिश करके जा रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब तेरे शिकम में तेरी औलादें पल रही हो, खुदा के वास्ते मोबाइल मत देखा करो, सीरियल मत देखा करो, टीवी मत देखा करो, नमाज अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तस्बीह गिना करो। उसका असर तुम्हारी औलाद पे मुरत्तब होगा। और याद रखिए, क्या मतलब, वो भी तो एक माँ थी जिसका बेटा गौसे आजम बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा महबूब इलाही बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा मखदूम कछोजा बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा मखदूम बिहारी बनकर पैदा हुआ, वो भी एक माँ है जिसका बेटा 14 सदी का मुजद्दिद आला हजरत बनकर पैदा हुआ, और वो भी एक माँ है जिसका बेटा ताजुश शरिया बनकर पैदा